नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज का जो विषय है वो इस बात पे है कि दिवाली आ रही है, ठंड आ रही है, तो जो हार्ट के जो मरीज हैं उनको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या-क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इस टाइम पे, तो उनके लिए वीडियो आज का बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात तो हम उन लोगों की करते हैं जिनमें ऑलरेडी पहले हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट की बीमारी हो चुकी है। तो दिवाली या कोई भी त्योहार आने पे जो चीजें होती हैं, जो मैंने बताया है कि आपको सही रहने के लिए 3 डीज की करेक्ट करने की आवश्यकता है। पहला डी मतलब ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, दूसरा है डाइट खाना पीना है, तीसरा है डेली रूटीन जो आप रोजमर्रा की लाइफ में जो आपकी एक्सरसाइज होती है, योगा प्राणायाम, आपकी वॉकिंग, ये तीनों ही चीजें अफेक्ट होती हैं। जैसे दिवाली आई तो घर में मेहमान वगैरह आए या घर की साफ सफाई के चक्कर में जो घर की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, वो उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने दवाई लेनी भूल गए या छोड़ दी या सोचा कि 1-2 दिन लेके क्या ही होगा, छोड़ के तो छोड़ सकते हैं, तो दवाई की लापरवाही होती है। दूसरा जो खाना जो पहले जो एकदम सोच समझ के खा रहे थे, दिवाली में वैसे ही मिठाइयाँ वगैरह हो जाती हैं और बाहर का खाना भी हो जाता है। ये खाना है वो ज़्यादा हो जाता है, तो और ख़ासकर जो शुगर के पेशेंट्स हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है क्योंकि मिठाई वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है। तीसरा जो उनकी डेली रूटीन होती है, जो रोज़ टहल रहे होते हैं या प्राणायाम कर रहे होते हैं, जो उनने अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करके रखा होता है, वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो त्योहारों के समय पे ये होता है, तो जिसके कारण प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और पॉइंट पे अगर हम गौर करें, खुशी का माहौल होता है, त्योहार वाला माहौल होता है, तो कई सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें कहा कि जैसे बीमारी पता भी है कि बीमारी है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले एक मरीज हमारे पास आए थे, उनको अटैक हुआ था, उनको मैनेज कर लिया था, प्लान था उनका एंजियोप्लास्टी करने का और नसों में अच्छे खासा रुकावट थी उनको। तो बोले कि एक बार दिवाली मना लें उसके बाद करवा लेंगे इलाज। तो अब ये जो चमड़ी जमा हुआ है उसमें, या जिसको हम चर्बी बोलते हैं, जो चर्बी जमा हुई है, वो चर्बी फट सकती है। अगर वो फटी तो फिर से एक और हार्ट अटैक होगा। फिर से अभी जैसे तैसे हम लोग मैनेज करके लाए थे। अब कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब दिवाली के बाद ही इलाज कराएं, पता है कि बीमारी है लेकिन इलाज दिवाली के बाद करवाएंगे, तो इससे थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है और चीजें कॉम्प्लिकेट करने की। दिवाली के दिन शोर शराबा भी होता है और पोल्यूशन भी होता है, तो ये सारी चीजें भी हार्ट के मरीजों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ध्यान रखें, अगर किसी के आस पड़ोस में कोई हार्ट का मरीज है, तो ज्यादा शोर शराबे वाले जो पटाखे या दिवाली पे जो चलाने वाले पटाखे होते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। आपके पड़ोसियों को भी अच्छा लगेगा कि आपका कंसर्न है उनकी तरफ। ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि खुशी में कैटेकोलिमिन सर्ज होता है। कैटेकोलिमिन बॉडी में खुशी, एक्साइटमेंट के जो हार्मोन है, वो कैटेकोलिमिन होता है, खुशी में वो बढ़ जाता है। वो खुशी के हार्मोन बढ़ने के कारण भी कई बार दिक्कत हो जाती है, वो भी एक कारण है। दिवाली पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन द हॉस्पिटल, वो भी लिमिटेड होती है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना, या तो ऑल्दो बहुत सारे डॉक्टर्स, ऐसा जनरली होता नहीं है, डॉक्टर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करोगे तो भले 100 से 90% हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है अवेलेबिलिटी पे भी। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे वही खुले मिलेंगे, जो आसपास के जो डॉक्टर्स होंगे वो काफी लोग का क्लिनिक वगैरह बंद हो रहता है। मेरा आप लोग के लिए मैसेज यही है कि दिवाली को ध्यानपूर्वक मनाएं, अपने जो लक्षण हैं उनको ध्यान में रखें, उन पर लापरवाही ना करें। अगर इलाज की ज़रूरत डॉक्टर ने बताई है तो इलाज ज़रूर करवाएं। बाकी आप लोग की दिवाली मंगलमय हो और हैप्पी दिवाली टू ऑल। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले दिनों में मैंने देखा है कि जो चैनल पे व्यूज़ हैं वो तो बड़े हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना है आप लोग को, लाइक भी करना है, जिससे मेरा भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो और मैं भी और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।